गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, संविधान सभा, इसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। तो आप लोग मेरे से जुड़िए और मैं धीरे धीरे इस पूरे चैप्टर को अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करते जा रहे हैं। कौन सा? भारतीय संविधान सभा किस प्रकार थी, उसमें क्या क्या डिमांड्स वगैरह थी, उसको हम पढ़ेंगे। पहले ये समझना कि संविधान सभा क्या होती है। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान संविधान का मतलब हो गया बहुत सारे उसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं। ऐसा एक डॉक्यूमेंट्स है जिसमें क्या है, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लिखते हैं, तब उसको बोलते हैं संविधान बोलते हैं या विधान बोलते हैं। सभा का मतलब क्या हो गया? जहाँ पर लोग क्या हो, एक साथ में मीटिंग करते हैं या इकट्ठा रहते हैं और डिस्कशन करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगी? सभा या असेंबली बन गई। जैसे आपने देखा होगा प्रार्थना के टाइम हम क्या करते हैं? प्रेयर असेंबली करते नहीं करते? तो वैसे यहाँ पर भी क्या है, संविधान को रूल्स रेगुलेशन को बनाने को लेकर डिस्कशन करने को लेकर क्या बनाई हमने? एक सभा बनाई, असेंबली बनाई, उसी का नाम क्या दिया? संविधान सभा नाम दिया। अब इसको हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। संविधान सभा में क्या क्या काम हुआ था, उसकी प्रोसेसिंग वगैरह क्या थी, वो चीज हम यहाँ पढ़ेंगे। तो ये आपको एक दिख रहा होगा, हॉल दिख रहा है। अब इसमें लोग क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारे क्या है, लोग इधर बैठे हैं, डिस्कशन कर रहे होंगे अलग अलग। ये सब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के क्या है, मेंबर है। ये सामने अध्यक्ष है, उधर दो तीन लोग और बैठे हैं और इधर पूरे मेंबर्स हैं। ये सेंट्रल हॉल है जो हमारा नई पार्लियामेंट बनी, उसमें क्या हो गया, शिफ्ट हो गए हमारे लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। लेकिन पहले ये क्या था, सेंट्रल हॉल में दोनों मिलकर एक असेंबली बनाई थी, इसमें उसमें डिस्कशन हुआ था, उसके बारे में दिया हुआ है। और यहाँ पर अब 24 से पहले यहाँ पर क्या होता था, डिस्कशन होता था जब दोनों की कंबाइंड मीटिंग होती थी। कभी पार्लियामेंट में अपने जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति, वो क्या करते थे, संबोधित करते थे, इसी हॉल में बैठ के काम करते थे। ये उसी समय का क्या है, एक पिक्चर दे रखा है, ये हमें ध्यान देना है। अब यहाँ क्या दे रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग वर्क ऑफ ए सॉवरन डेमोक्रेटिक नेशन इज जनरली डन बाय द रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज ऑफ इट्स पीपल। मतलब असेंबली का मतलब क्या हो रहा है, ये बता रहा है। दिस टाइम द of body elected by the people of consider and adopt the constitution can be called the constitution या constituents assembly। मतलब क्या हो गया, सॉवरेंट का मतलब क्या होता है, संप्रभुता। यहाँ लिखा होगा संप्रभु संपन्न लोकतंत्री राष्ट्र की संविधान रचना का सामान्यतः कार्य कौन करेगी? जनता के द्वारा जो चुने हुए लोग हैं, जिसको हम बोलते हैं प्रतिनिधि बॉडीज या निकाय बोलते हैं, वो लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक असेंबली में जाते हैं, डिस्कशन करते हैं आपस में, और फिर क्या करेंगे, जनता से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उनको बारे में डिस्कशन करेंगे, और एक बड़े से डिस्कशन के बाद में एक बुक्स में लिखेंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बोलेंगे। तो उसके लिए जो सभा होगी उसको क्या नाम दिया, संविधान सभा नाम दिया है। ये आपको ध्यान देना है। और ये कौन करेगा, जनता डायरेक्ट नहीं जा पाएगी। लोकतंत्र में इनडायरेक्ट रूप से जनता क्या करती है, शासन करती है। लेकिन जनता प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं कर पाती है, तो क्या करती है, अपने वोट के थ्रू अपना एक क्या बनाती है, रिप्रेजेंटेटिव बनाती है या एक प्रतिनिधि बनाती है, और वो जाके क्या करता है, यहाँ पर डिस्कशन करता है। तो ऐसे ही हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उन्होंने क्या किया था, हमारे संविधान का निर्माण किया था, वो हमें यहाँ पढ़ना है। फिर क्या देर का एक जेनिंग्स है, आइवर जेनिंग्स, उसने क्या दिया था, एक थॉट दिया, वो आपको बताना यहाँ बता रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज chosen to consider and adopt a new constitution or to make significant change to an existing constitution। मतलब क्या होगा, संविधान सभा एक ऐसी प्रतिनिधित्मक संस्था है, रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज है, जिसमें क्या होता है, एक न्यू कॉन्स्टिट्यूशन या नवीन संविधान हम क्या करते हैं, के बारे में विचार करते हैं, और अपनाने या विद्यमान संविधान में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिए क्या करते हैं, एक सभा बुलाते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बोलते हैं या संविधान सभा बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ये किसने बोला है, आइवर जेनिंग्स। जेनिंग्स एक इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में उन्होंने स्टडी किया था, ये व्यक्ति के नाम है। अब आगे क्या पढ़ना हमें, आगे आपका देर का है, संविधान सभा है मेन, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली।
अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया। क्यों डिवाइड किया? क्योंकि इसको पढ़ने में, स्टडी करने में ईजी हो। 3 पार्ट कौन कौन से है? फर्स्ट पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण की मांग। ये कब से कब होती है, ये हमें बताना है कि फर्स्ट टाइम कब किया था, 1895 टू 1946, 1895 से लेके 1946 तक के बीच में जितने भी डिमांड थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने को लेकर, सभा को लेकर, वो हमें क्या करना है, इसमें पढ़ना है। ये तो होगी हमारी हिस्ट्री है। अब फिर क्या देगा, प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हमें क्या करना है, 1946 में इलेक्शन वगैरह होता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे इस सेकंड नंबर पॉइंट में। और थर्ड नंबर पॉइंट क्या दे बोला, प्रोसीडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या प्रोसीडिंग ऑफ द असेंबली, संविधान या सभा की कार्यवाही है वो कब की कब है वो हमें बताना है। 1946 टू 1950, 3 या 4 ईयर के बीच में क्या क्या काम होता है वो हम इस प्रोसीडिंग के थ्रू थर्ड नंबर टॉपिक में क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो आपको पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उन्होंने कहाँ से डिमांड होती है और फिर जाकर क्या उन्होंने काम किया और इसका रिजल्ट क्या आया, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें ये हमें क्या करना है, डिस्कशन करना 3 पॉइंट के अंदर। तो मेन हमारा क्या है, डिमांड का पॉइंट देर का है, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, संविधान निर्माण को लेकर क्या की हमने मांग की, और वो फर्स्ट मांग हमारी कौन सी मानी जाती है डिमांड, वो है आपको याद रखना। ये किसका पिक्चर दिख रहा है आपको, ये बाल गंगाधर क्या है, तिलक है, बाल गंगाधर तिलक। तिलक जी ने क्या किया था, फर्स्ट टाइम डिमांड करती, और ये उग्रवादी नेता थे कांग्रेस के, और उन्होंने क्या किया, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब, ये आपको फैक्ट याद रखना है, 1895 में, 1895 में बाल गंगाधर तिलक के स्वराज्य बिल में देखी गई। उन्होंने एक बिल रखा था स्वराज बिल 1895 में, उसमें उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को लेकर भी बात की गई। वो हमें एक प्रत्यक्ष रूप में परिणाम मिलता है, कौन सा, डॉक्टर ने अपने बाल गंगाधर तिलक के रूप में। तो फर्स्ट डिमांड कौन करता है, बाल गंगाधर तिलक, ये आपको याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं कि संविधान सभा की प्रथम मांग किसने की थी या कब की थी, तो ये आपको याद रखना है। और कौन सी बिल में की थी, स्वराज नाम का बिल था उसमें की थी। अब स्वराज का मतलब क्या होता है, सेल्फ रूल, हम सबका क्या, अपने खुद के द्वारा बनाया हुआ रूल्स, उसको बोलते हैं स्वराज, स्वयं का या सेल्फ रूल, उसको क्या बोलेंगे, स्वराज बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड नंबर की बात, हमारी बात है महात्मा गांधी जी। गांधी जी आपको दिख रहा होगा पिक्चर में। अब गांधी जी क्या बोलते हैं, इन 1922 गांधी जी सेड द दैट स्वराज वुड नॉट बी एन education of British Parliament, it would be a self declaration of India. It is true that it would be expressed under and the act of Parliament, but it would be merely a polite endorsement of the declaration of will of the people of India, as well done in case of the Union of South Africa। अब ये ब्रिटिश पार्लियामेंट के बारे में क्या बोल रहा है, गांधी जी बोल रहे हैं 1922 में बोला था गांधी जी, 1922 में बात करते क्या, स्वराज बिल ब्रिटिश पार्लियामेंट की शिक्षा नहीं होगी। स्वराज का मतलब क्या होगा, हमारा खुद का रूल्स ब्रिटिश पार्लियामेंट हमारे ऊपर कैसे थोपेगी। गांधी जी बोले ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों के द्वारा ही बना होना चाहिए, कौन सा, हमारा खुद का नियम, और ये भारत की स्वयं की घोषणा होगी। ये डिक्लेरेशन कौन करेगा, इंडिया खुद करेगा सेल्फ। इसे पार्लियामेंट के एक्ट के अधीन अभिव्यक्त किया जाएगा, और ये क्या बोल रहे हैं, इसके पार्लियामेंट के अधीन क्या किया जाएगा, अभिव्यक्त एक्सप्रेशन करना, और ये भारत के लोगों की इच्छा की घोषणा होगी। इंडियन पीपल उनकी क्या होगी, विल होगी या डिजायर होगी, उसी की बात कौन करे, महात्मा गांधी करें, का विनम्र अनुमोदन मात्र होगा, और जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के संघ के मामले में किया गया। गांधी जी बोलते हैं जैसा कि दक्षिण अफ्रीका के मैटर में वहाँ के लोगों ने किया था और ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ऐसे बनाया था रूल्स रेगुलेशन, वैसा ही हमें क्या चाहिए, इंडिया में भारत के लोगों के द्वारा बना हुआ नियम चाहिए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको क्या दे, मान्यता दे, तभी हम लोग क्या करेंगे, इसको संविधान मानेंगे, अपना खुद का रूल्स मानेंगे। तो इनडायरेक्ट या डायरेक्ट रूप से यहाँ पर भी गांधी जी क्या बोलते हैं,
संविधान के बारे में, संविधान सभा के बारे में डिमांड करते हैं। द दिस डिक्लेरेशन ऑफ गांधी जी वाज सीन ए डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इस घोषणा में गांधी जी क्या करते हैं? संविधान सभा की डिमांड करते हैं, मांग करते हैं। वो हमें याद रखना कब? 1922 में। और 1895 में कौन फर्स्ट टाइम? बाल गंगाधर तिलक, आपको याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है? ये तो कब हो गया? 1895। उसके बाद में 1922 में गांधी जी, और थोड़े दिन बाद में क्या हो जाता है? नेहरू रिपोर्ट। इससे पहले क्या आता है इंडिया में? साइमन कमीशन आता है। अब पूरा इतना मैं डिटेल में नहीं दे रहा हूँ, आपको यहाँ बता रहा हूँ बोल के। आपका वीडियो पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं? उसको देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है? 1922 में गांधी जी क्या करते हैं? डिमांड करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, अफ्रीका के संघ में जैसा दिया हुआ है। उससे पहले 1990 में क्या होता है? 1919 में मॉन्टेग्यू सेम्स-फोर्ड क्या आता है? अधिनियम आता है, एक्ट आता है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1919। और उसमें क्या बोला गया है? बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन दिया है। अब इसी की क्या करना है? हमें जांच करना है, इम्प्लीमेंटेशन करना है, इसका सर्वे करना है, क्या इसमें रियल काम हुआ है या नहीं हुआ। इसी को लेकर क्या होना था? 1929 में क्या आना था? एक कमीशन आना था। लेकिन ये क्या करता है? 2 ईयर पहले ही आ जाता है। 2 ईयर पहले मतलब क्या हो गया? 1927 है, जिसका नाम क्या था? साइमन कमीशन नाम था। क्या नाम था बच्चों? साइमन कमीशन। आप यूट्यूब पर कहीं पर भी मूवीज देखना, साइमन कमीशन या इंडियन फ्रीडम मूवमेंट से रिलेटेड, वहाँ पर आपको एक नारा मिलेगा, साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ। वो इसी से रिलेटेड है। और उसके बाद की नेहरू रिपोर्ट आएगी। अब इसमें क्या होगा? साइमन नाम का, साइमन एक, उसकी अध्यक्षता में क्या आता है? इंडिया में एक पैनल आता है जिसमें 5 या 6 लोग, टोटल 7 के आसपास लोग होते हैं, और सभी लोग ब्रिटिश होते हैं। तो हम लोग उसका क्या करते हैं? विरोध करते हैं। इसको व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सभी लोग कौन थे? ब्रिटिश थे। इंडिया का कोई भी व्यक्ति को सम्मिलित नहीं किया था। तो ये इंडिया में आता है, और इंडिया में आने के बाद क्या करता है? ये जो 1999 का जो क्या है, 1919 नाम का एक्ट है, जो मॉन्टेग्यू सेम्स-फोर्ड, उसकी क्या करता है? इसके बारे में डिस्कशन करता है, लोगों से बात करता है, कैसे आपको लागू करना है, कैसे नहीं करना है, फ्यूचर में क्या करना है, आपको कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन लेके आना है, चेंज करने हैं। एक भी भारतीय को इसमें नहीं रखा। तो इंडियन लोग क्या करते हैं? इसका विरोध करते हैं। जहाँ जहाँ साइमन कमीशन और उनका पैनल जाता है, उनके लोग जाते हैं, प्रतिनिधि जाते हैं, उन सबका कौन करते हैं? इंडियन लोग विरोध करते हैं। और ये क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, इसका सक्सेस नहीं हो पाते हैं। और इसी के तहत क्या हुआ? 1928 में लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है? डेथ होती है लाठीचार्ज में, पंजाब में। और फिर उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया कि तुम लोग अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के हमें बताइए। आपके पास इतनी काबिलियत है, तो आपके यहाँ लॉयर भी है, अधिवक्ता वगैरह भी है, उनसे बोलिए कि अपना एक खुद का कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित एक ड्राफ्ट बना के हमें दीजिए। आप में इतना ही काबिलियत है, आप रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं खुद क्या। तो इसको इंडियन लोगों ने क्या किया? एक्सेप्ट किया कि हम लोग आपका चैलेंज क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं, और अपना खुद का क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। तो इसके लिए क्या बनी? एक कमेटी बनी। नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की फादर का नाम क्या था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर का नाम था मोतीलाल नेहरू। अब मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई, जिसको हम नेहरू कमेटी भी बोलते हैं, नेहरू समिति के नाम से जाना जाता है। उसमें बहुत सारे मेंबर भी बताए, 10 के आसपास। और ये कब बनी थी? 1928 में बनी, 1928 में बनी। ये आपको याद रखना है। अब ये क्या बना? रिमेंबरिंग फ्रीडम फाइटर एंड फॉर्मर कांग्रेस प्रेसिडेंट थे कौन? मोतीलाल नेहरू। और ये मोतीलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू के फादर थे। और नेहरू जी का, मोतीलाल नेहरू का ईयर कब का है? 6 मई 1861। फरवरी कौन सा? 6। और फिर 1931, उसमें उनका टाइम पीरियड है। जन्म 61 में हुआ था, और 1931 में क्या हो गई? उनकी डेथ हो गई। अब उनके अध्यक्षता में क्या बनती है? एक कमेटी बनती है। इस कमेटी के मेंबर कौन कौन से थे? और इस कमेटी को बनाया था संविधान बनाने के लिए। हमारा खुद का एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार करके ब्रिटिश लोगों को दिखाना है। आपके पास इतना काबिलियत है या नहीं है? अब मोतीलाल नेहरू क्या बने? प्रेसिडेंट ऑफ सब कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? मोतीलाल नेहरू। और मेंबर कौन कौन से? ध्यान दो। तेज बहादुर सप्रू, ये लिबरल व्यक्ति थे, लिबरल पार्टी से रिलेटेड बिलोंग करते थे। उनको क्या बनाया? मेंबर बनाया।
तेज बहादुर, उनका तेज था बहादुर, इसलिए क्या बन गए, इसके मेंबर बन गए, याद करने के लिए आपको। सेकंड कौन है, सर अली इमाम एंड शोएब कुरैशी, ये मुस्लिम थे, नाम से पता लग रहा है इमाम और कुरैशी दोनों क्या थे, मुस्लिम थे, इसलिए इसको मेंबर बना दिया, आपको याद रखना है। तो इमाम, नाम क्या है, इमाम है, उसके बाद इनाम दिया, इसका मेंबर बना के कुरैशी, कुरैशी को क्या दे दी, कुर्सी दे दी, किसकी, मेंबरशिप किसकी, इस कमेटी की। फिर देखा एम एस अने एंड एम आर जय जयकर, जो हिंदू महासभा के क्या थे, सदस्य थे, इनको भी क्या बनाया, इस कमेटी का मेंबर बनाया, कौन सी, नेहरू कमेटी या नेहरू रिपोर्ट। एम एस अन्ने और जयकर, अन्ने और जयकर कौन, महासभा। फिर देर का मंगल सिंह, नाम से पता लगा मंगल सिंह, और ये सिख लीग के क्या थे, मेंबर थे, उनको भी क्या बनाया, नेहरू रिपोर्ट का सदस्य बनाया। फिर देखे एन एम जोशी, ये लेबर पार्टी से संबंध करते थे, जोश ज्यादा था, मजदूरी करते थे, इसलिए क्या बन गए, लेबर से यहाँ इसका सदस्य बना दिया गया। फिर देखा जीपी प्रधान, ये नॉन ब्राह्मण थे, ये ब्राह्मण नहीं थे, प्रधान जीपी प्रधान नाम याद रखना, ये ब्राह्मण नहीं थे, नॉन ब्राह्मण थे, उनको भी यहाँ क्या बनाया, मेंबर बनाया। इसमें एक और मेंबर जो कांग्रेस थे, ये कभी बार क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेहरू रिपोर्ट में, नेहरू कमेटी में जो 1928 में बनी थी, उसमें से कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ये किसने किया भाई, ये आपको याद रखना है। उसमें सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, और उन्हीं को क्या बनाया जाता है, इसका मेंबर बनाया जाता है नेहरू रिपोर्ट का, ये आपको याद रखना है। सुभाष चंद्र बोस, बोस जी क्या थे, बन गए इसके सब मेंबर बन गए, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे, समझ में आया नहीं, बोस थे, बोस के साथ में क्या था, होश था, इसलिए उनको क्या बनाया, नेहरू रिपोर्ट का या नेहरू कमेटी का मेंबर बनाया, और कांग्रेस की तरफ से बने थे। फिर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू के, अपने मोतीलाल नेहरू के पुत्र, जिसका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेहरू भी क्या थे, इसके सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कमेटी बनी थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेहरू कमेटी भी बोलते हैं, उसके ये सेक्रेटरी बने थे, सचिव बने थे। सेक्रेटरी का मतलब क्या होता है, सचिव, इनको बनाया था सचिव। कुछ सचिव का क्या काम होता है, ये प्रशासन का काम करता है, लिखने का, रिटर्न वर्क करने का, सब काम। तो ये किसको बनाएगा, मतलब फादर तो बन गए क्या, हेड प्रेसिडेंट बन गए, और इसको क्या बना दिया, सेक्रेटरी बना दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। और कांग्रेस की तरफ से कौन थे, इसके साथ में था होश, उनको बनाया क्या, मेंबर, और उनका नाम क्या था, सुभाष चंद्र बोस, ये आपको याद रखना। तो ये मेंबर है टोटल, कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल मेंबर कितने हैं, 10, विद प्रेसिडेंट मोतीलाल नेहरू, दोबारा दोहरा रहा हूँ, मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष, इट मीन्स प्रेसिडेंट, तेज बहादुर सप्रू, तेज था, लिबरल थे लेकिन तेज। फिर देर का सर अली इमाम और शोएब कुरैशी, मुस्लिम थे, इमाम और कुरैशी याद रखना, मुस्लिम। फिर देर का एम एस अन्ने और जयकर, और हिंदू महासभा थे, अन्ने इधर आओ, और फिर बोलता जयकार, तुम्हारी जयकार करते हैं। और मेंबर किसका बनाया, मेंबर बनाया नेहरू रिपोर्ट या नेहरू कमेटी का, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का काम कर रही थी। फिर कौन, मंगल सिंह, ये तो नाम से पता रखा है, सिख। और एन एम जोशी, लेबर थे, जोश ज्यादा था। और फिर देर का है जीपी प्रधान, नॉन ब्राह्मण, सुभाष चंद्र बोस, कांग्रेस पार्टी। ये इंपॉर्टेंट बनता है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में। और फिर नेहरू जी के, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बन गए, इसके सेक्रेटरी बन गए या सचिव बन गए। तो ये तो हमारी होगी कमेटी। अभी कमेटी क्या काम करी थी वो हमें ध्यान देना है। 1928 में साइमन कमीशन की आवश्यकता इन्हीं उद्देश्यों, राष्ट्रीय मांग प्रस्ताव के लिए की गई थी, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ। मैंने आपको पहले ही बताया कि कोई भी इंडियन लोगों को सम्मिलित नहीं किया, और 2 वर्ष पहले ही वो क्या आ गई, इंडिया में आ गई। और भारतीय लोगों को लग रहा था कि ये लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, नाइंसाफी कर रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन ये अपना खुद का बनाएंगे और हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपने वाले हैं। इसलिए हमने क्या किया, साइमन गो बैक का नारा लगाया, वापस जाओ वापस जाओ। इसलिए ये क्या हो गया, साइमन कमीशन फेल हो गया था, 1927 में आया, और 18 में 28 में हमने इसका विरोध करते हुए वापस भेज दिया। तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के समय भारत, इसका क्या किया, हमें बाइकआउट करना स्टार्ट किया, बहिष्कार। भारत सचिव कौन थे, लॉर्ड बर्कन हेड द्वारा। लॉर्ड कौन था, बर्कन हेड, याद रखना है।
द्वारा भारतीयों को संविधान निर्माण की क्या दी, चुनौती दी कि हम इंडियन लोगों को चैलेंज करते हैं कि आप अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन या उसका ड्राफ्ट बना के हमें दीजिए। आपको इतनी ही क्वालिटी है, इतना ही आपके पास है नॉलेज है, इतना ही आपको संविधान बनाने की मांग डिमांड करते हो, तो अपना खुद का बना के दिखाओ। यदि हम इसको सेटिस्फाई हो गए तो आपको आपकी डिमांड को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये कौन चैलेंज कर रहा है? उस समय का भारत सचिव। और भारत सचिव कहाँ बैठता था? ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठता था। वहाँ का ये कैबिनेट मिनिस्टर होता था। कौन? ये भारत सचिव। और ये पोस्ट कब आई थी? 1857 की क्रांति के बाद में डायरेक्ट रूल किसके पास चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद में किसके पास चला गया? ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। और ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों पोस्ट को खत्म किया और उसकी जगह एक नया पोस्ट लेके आए। इसको बोलते हैं भारत मंत्री भी बोलते हैं और भारत सचिव के नाम से जाना जाता है और इंडियन सेक्रेटरी भी बोलते हैं। ये ब्रिटेन की पार्लियामेंट में बैठता था। और ये 28 में कौन था? साइमन कमीशन के समय ये लॉर्ड बर्कन हेड। लॉर्ड बर्कन को थोड़ा जोश आ रहा है कि हम ऐसा करेंगे, कैसे करेंगे, ये लोग चैलेंज कर रहा हम लोगों। तो चुनौती दी। हमने क्या किया? 17 मई 1927 को कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू ने भारत के एक संविधान निर्माण की संविधान का आह्वान किया। ये कब हुआ? कांग्रेस का एवरी ईयर एक मीटिंग होती थी, अधिवेशन होता था, कॉन्फ्रेंस वगैरह। और ये क्या होती है? 17 मई 1927। 17 से क्या आ गया? 27, याद रखना। 17, 27 मई 5। कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन, बम्बई में एक अधिवेशन रखा। उसमें मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा? एक प्रस्ताव रखा कि हम अपना क्या बना सकते हैं, खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, उसके लिए कमेटी बनाते हैं। आह्वान किया और 19 मई 1928 को 17 को क्या किया? डिमांड की। किसने? पंडित मोतीलाल नेहरू ने की। और फिर क्या किया? जस्ट 1 ईयर बाद में और 2 दिन एक्स्ट्रा 17 मई 1927 को की और 19 मई 1928 को मुंबई में क्या हुआ? आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन हुआ। यहाँ क्या होता है? मुंबई में एक सर्वदलीय सम्मेलन होता है, सभी ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टी मीटिंग। सर्वदलीय का मतलब क्या हो गया? ऑल पार्टी मीटिंग। और इसमें हम क्या डिसाइड करते हैं? भारत के संविधान की सिद्धांत निर्माण करने के लिए मोतीलाल नेहरू की सभापतित्व में नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। ये जो रिपोर्ट आई थी ये नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। नेहरू क्यों? तो मोतीलाल का नाम और सरनेम क्या था? नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू के नाम से नेहरू रिपोर्ट। और ये भारतीयों द्वारा बनाए गए अपने देश के लिए सर्वांगपूर्ण संविधान बनाए जाने का प्रथम प्रयास। आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान का प्रथम प्रयास कब किया गया था? तो याद रखना है 1928 में। कब किया? 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में। एक सिंपल सा क्वेश्चन बन सकता है आपको। अब यहाँ पर आते हैं। अब जैसे 28 में क्या किया? डिमांड की नेहरू रिपोर्ट की। अब और बताता हूँ आपको। नेहरू रिपोर्ट की हमने अच्छे से बना के ड्राफ्ट बना के ब्रिटिशर्स को देते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? आगे गोलमेज सम्मेलन होता है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी ब्रिटेन लंदन में। ठीक है। तो वहाँ मीटिंग होने पर हमने ये प्रस्ताव रखा कि हमने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और वो लोग तो, उनको तो बनाना नहीं था, हम लोगों को टाइम वेस्ट करना था। उन्होंने उसको फाड़ के डस्टबिन में डाल दिया, रद्दी में डाल दिया कि आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन ठीक नहीं है, आप लोगों को बनाना आता ही नहीं है, तो हम खुद आपको बना के देंगे दूसरा। ऐसे कौन? ये ब्रिटिशर्स। और ये उन्हीं की मीटिंग है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब यहाँ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन लंदन। कब? 1930 से लेके 1932 तक, मतलब 1930 से लेके 1932 तक, टू डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। तो भारतीय संविधान की जो प्रॉब्लम है कि संविधान बनाना, कैसे बनाना, हम लोगों को कैसे राइट्स देने, कौन कौन से उसमें मेंशन करना, इसको लेकर क्या किया उन्होंने? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। राउंड टेबल का मतलब क्या हो गया? ये आपको दिख रहा है, ये गोल। अब यहाँ पर सब लोग बैठेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा? एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनेगा। राउंड का मतलब क्या होगा? गोल। तो ये आपको याद रखना है, मतलब सर्कुलर में राउंड टेबल। तो उसको क्या बोलेंगे? ये दिख रहा है आपको, यहाँ से लेके ये कंटिन्यू यहाँ से बैठे हुए हैं, ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है। सर्कल में भी हो सकती है और थोड़ा घुमावदार होगी, बीच में कुछ 1-2 लोग और भी है। ये उस समय का पिक्चर। यहाँ पर कौन? अपने गांधी जी भी गए थे। गांधी जी कब गए थे? सेकंड कॉन्फ्रेंस में गए थे, राउंड टेबल में। आपको बता रहा हूँ आगे, और इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। ये हमारा
कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेकर चैप्टर है, उसी को पढ़ना है। अब यहाँ क्या हो गया, लंदन में हुई, कब हुई, 1932 में। ऑन द फाइंडिंग ऑफ दीज कॉन्फ्रेंस ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश ए वर्क पेपर, उन्होंने व्हाइट पेपर क्या किया, इसको व्हाइट पेपर के नाम से भी जाना जाता है। अब ब्रिटिश ने क्या किया, एक व्हाइट पेपर जारी किया, किसको लेकर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग को लेकर, which was considered under the chairmanship of लॉर्ड लिनलिथगो। तो उसकी अध्यक्षता में क्या किया, लॉर्ड लिनलिथगो की। द जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी वाज ऑफ द ओपिनियन द प्रेजेंट द proposal of provide specify constitutional power to the authorized in India is not viable। मतलब क्या हो गया, ये व्यवहार्य नहीं है। कौन बोल रहा है, लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में क्या बनाई, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। जॉइंट पार्लियामेंट्री मतलब क्या होगा, वहां पे दोनों हाउस को साथ में मिलके एक डिस्कशन करते हैं, और वो क्या बोलती है, लास्ट में बोलती है कि संयुक्त संसदीय समिति का मत था कि फिलहाल भारत में पदाधिकारियों को विशिष्ट संविधान शक्ति प्रदान करने का प्रस्ताव क्या है, व्यवहारिक नहीं है। इसलिए क्या हो गया, नॉट वेबल, या ये व्यवहार में नहीं है, ये आपकी जो मांग है वो फेयरबल या फेयर नहीं है, उचित नहीं है। इसलिए हम आपकी डिमांड को क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। इन लोगों ने क्या की, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया। चलो कोई काम नहीं, भागो यहाँ से। कौन बोल रहा है, कि लॉर्ड लिनलिथगो, उसका दिमाग खराब हो रखा है। क्यों, तो उनको लग रहा है कि इंडियन लोगों को कुछ नहीं आता है। हम लोगों ने अच्छी सी नेहरू रिपोर्ट के तहत क्या बना के दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया, लेकिन ये इनको लग रहा क्या, ये नालायक, उनको कुछ नहीं आता है। तो उनको प्रॉब्लम थी ना, यदि हम हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो ब्रिटिशर को क्या करना पड़ेगा, अपना बोरिया बिस्तर बांध के यहाँ से भागना पड़ेगा। इसलिए उनकी मजबूरी थी कि इनको क्या करें, रिजेक्ट कर दे, और कुछ समय लगे, और अपना जो फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम मूवमेंट है, वो आगे बढ़ता रहे इनके लिए, और हम लोग आराम से रूल करते रहे। कौन, ब्रिटिशर्स। तो हम लोग भी जिद्दी थे, मानने वाले नहीं थे, और क्या करेंगे, एफर्ट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, संसद के प्रति उत्तरदायी सरकार अदालतों द्वारा लागू कराए जा सकने वाले मूल अधिकार, मतलब फंडामेंटल राइट्स, अल्पसंख्यकों के अधिकार सहित मोटे तौर पर जिस संसदीय व्यवस्था की संकल्पना 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट ने की थी, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा उसको क्या मिली, अंगीकार किया, एडॉप्ट किया। कब ये किया था हमने, 26 नवंबर 1946 को। मतलब ये 2-3 पॉइंट हमें उसमें मौलिक फंडामेंटल राइट्स, फिर क्या दे रखा है, जो माइनॉरिटीज के राइट दे रखे हैं, अल्पसंख्यकों के, फिर दे रखा आपका रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, उत्तरदायी सरकार। ये 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, पीछे मैंने पढ़ा, उसी में ये पॉइंट्स दिए हुए थे। और यही हमने लास्ट में क्या किया, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1949 में, तब हमने इसको क्या किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेन पॉइंट में भी डाला है। आगे हम पढ़ेंगे जब प्रियम्बल वगैरह, प्रस्तावना, फिर कंटिन्यू वाइज पार्ट पढ़ेंगे तो आपको समझाएंगे कि ये पीछे वाला भी पार्ट आपको याद रहना चाहिए। 1936 में कांग्रेस की फेसबुक अधिवेशन, कांग्रेस ने क्या किया, फेसबुक एक अधिवेशन कॉन्फ्रेंस बुलाई कांग्रेस ने, कहा कि वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा कांग्रेस नीति का क्या है, आधार स्तंभ है। ये कौन बोल रहा है, फेसबुक में पंडित जवाहरलाल क्या बनते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। याद रखना आपको, फेसबुक सेशन या फेसबुक अधिवेशन मीटिंग, उसमें अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस की, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब नेहरू जी क्या बात बोल रहे हैं, नेहरू जी ये बोल रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बेस्ड ऑन एडल्ट सरफेस इज द पिलर ऑफ कांग्रेस पॉलिसी। ये बोल रहे हैं कि जो हमारा एडल्ट का मतलब क्या होता है, जब आपकी एज कितनी हो जाती है बच्चों, 18 ईयर प्लस, तब आपको क्या मिलता है, वोट देने का राइट मिलता है, राइट टू वोट। उसको क्या बोलते हैं, एडल्ट बोलते हैं। सफरेज का मतलब क्या होता है, सबको बराबर मिलेगा, कोई जाति, धर्म, मूल वंश या सेक्स के बेस पर, जेंडर के बेस पर, महिला पुरुष के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। जिसकी एज क्या है 28 प्लस, उन सबको वोट देने का अधिकार है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, केवल हमें एज देखनी है, कितनी एज, 18 प्लस होनी चाहिए बस। तो इसको क्या बोलते हैं, सार्वभौमिक अधिकार। उस समय ब्रिटिशर्स ने भी अपने फैमिली में या अपने ब्रिटेन में लागू नहीं किया, महिला और पुरुष के नाम पर भेदभाव वहाँ पर भी होता था। इंडिया में तो हमने डिमांड की थी कब, 1936 में, और वो कब की थी, फेसबुक अधिवेशन। कांग्रेस पार्टी बोलती कि हमारा ये क्या है,
पॉलिसी का मेन आधार है, मेन पिलर है, ये उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं। फिर लास्ट में दे रखा है यहाँ 8 अगस्त 1940 को लिन लिनथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, जिसमें भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग स्वीकार किया गया। अब यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट टाइम इंडियन क्या करते हैं, कांग्रेस पार्टी डिमांड 1936 में रखती है और उसके 4 ईयर बाद में 8 अगस्त 1940 को या 8 अगस्त 1940 को लिन लिनथगो की अध्यक्षता में अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता। कौन सा प्रस्ताव, अगस्त प्रपोजल या रिजोल्यूशन। प्रस्ताव का मतलब क्या होता है, रिजोल्यूशन, जिसमें भारतीयों के लिए संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया। फर्स्ट टाइम ब्रिटेन कब स्वीकार करता, देखो आप, हम बार बार डिमांड करें, कब से स्टार्ट किया, 1905 से स्टार्ट किया तिलक ने, फिर गांधी जी करते हैं 1922 में, फिर हम वापस आते हैं 28 में, फिर वापस है 30 और 32 में क्या होता है, कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें भी हम डिमांड करते रहते हैं, नहीं मानते, 36 में फिर भी नहीं मानते, लास्ट में कब आते हैं, ये डेट आपको याद रखनी है, 8 अगस्त 1940 को। 1940 में क्या होता है, एक्सेप्ट करते हैं कि हम आपका संविधान बनाएंगे। क्यों एक्सेप्ट करते हैं बच्चों, इसके पीछे का रीजन है, उस समय क्या होता है, वर्ल्ड वॉर चल रहा होता था, कौन सा, सेकेंड। ये आपको ध्यान देना है, 6, 7, 8 बहुत सारी बुक्स आप अच्छे से पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कुछ मैटर मिलेगा, विशेषकर 8 और 9 में। ये आपको याद रखना है, 1939 से लेकर 1945 तक क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर दुनिया में चल रहा है। मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र आपस में क्या हो रहा है, फाइटिंग चल रही है, और इस समय ब्रिटेन भारत के ऊपर राज कर रहा होता है और हम लोग उसके गुलाम हैं। हम बार बार डिमांड कर भी कर रहे हैं और ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये कब कर रहे हैं, 40 में, क्यों कर रहे हैं, और 14 का टाइम पीरियड कब आ रहा है, इसके बीच में आ रहा है। उनको प्रॉब्लम क्या है, इंडियन लोगों को सपोर्ट चाहिए, कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। विदाउट इंडियन लोगों के सपोर्ट के ये जीतना उनके लिए मुश्किल होगा। तो इन्होंने क्या किया, इसकी डिमांड को एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया, हम लोग आपकी डिमांड सब एक्सेप्ट करेंगे, आप केवल हमें क्या करो, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारा सपोर्ट करो, हमें विजेता बना दो, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोगों ने क्या की थी, डिमांड की थी, ठीक है, और एक्सेप्ट कर कब की, 8 अगस्त 1940 को।